हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो मैं आपको करवा रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की 3 वीडियोस अपलोड की हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्विक रिवीजन करवाई थी आपको हाइट एंड डिस्टेंस की। जो मैंने पहली 2 वीडियोस करवाई है उसको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था अच्छी तरह से। तो आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। देखिए, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट डबल एंगल्स इन अ डायग्राम। कि एक डायग्राम में अगर 2 एंगल दे दिए जाए, जैसे मान लो डबल एंगल्स का मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है, क्लियर, तो ये एंगल मान लो हो जाता है 45 डिग्री। और ये हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। यानी कि इस टाइप में हम डील करने वाले हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री के पेयर से, और 45 डिग्री और 60 डिग्री के पेयर से। इसी तरह 30 डिग्री और 60 डिग्री के पेयर से। क्लियर? तो ये 3 टाइप्स रहने वाली है, ठीक है। टाइप एक है, लेकिन इसके 3 पार्ट्स ये रहेंगे कि डबल एंगल्स इन डायग्राम। इस तरह डबल एंगल्स डायग्राम में बन सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चंस की भाषा यानी लैंग्वेज कैसे रहने वाली है कि अगर एक आदमी यहां से इस टॉप को देख रहा था तो वो एंगल 30 डिग्री बना रहा था, लेकिन वो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, ठीक है, तो इस पॉइंट से जब उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 45 डिग्री। और कभी भी आप इस तरह मत लिख देना कि ये 30 है ये 45, तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो इधर एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इधर छोटा एंगल, इधर बड़ा एंगल। इसी तरह 60 डिग्री यहां आएगा। क्लियर? चलिए, तो हमें मार्किंग का पता है। अगर ये 45 है तो ये वाला 45 होगा इस छोटे ट्रायंगल में। अगर ये 45 और ये 45 है, मतलब ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होती है, यानी ये 1 है तो ये भी 1 है। क्लियर? अब बड़े ट्रायंगल को देखते हैं। ये 30 है तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री के सामने ये पूरी साइड है √3। क्लियर? ठीक है। अगर ये 1 थी और कंप्लीट ये √3 है तो ये खाली कितनी बची, ये बची √3 - 1। तो ये डायग्राम आपको हमेशा के लिए माइंड में रखना है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता कभी भी। 30 और 45 का डायग्राम आप हमेशा याद रखोगे कि 30 से 45 की जो दूरी रहेगी वो √3 - 1 और 45 के लिए 1। या फिर आप हमेशा याद रखो, पहले छोटे ट्रायंगल की मार्किंग करो फिर ये निकल आएगा, ठीक है। हमेशा पहले छोटे ट्रायंगल को देखना है। देखिए, इसी तरह अगर मैं 45 डिग्री और 60 डिग्री बनाता, 45 डिग्री और 60 डिग्री, क्लियर। अगर ये एंगल मान लो 45 था, इधर अप्रोच कर रहे हैं तो एंगल बढ़ेगा, ये हो जाएगा 60। तो आप सीधा लिख सकते हो कि अगर 30 और 45 का अंतर 15 था तो 45 और 60 का अंतर भी तो 15 ही है, ठीक है। तो आप सीधा लिखोगे कि जो ये 45 से 60 तक की दूरी है ये कितनी आ जाएगी, √3 - 1। और ये कितना बनेगा, 1। क्यों बनेगा ये 1? क्योंकि आपको पता है अगर ये 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, और 30 के सामने आपको मैंने बताया था साइड होती है 1, ठीक है। और ये 45 है, क्लियर। तो ये कंप्लीट 45 होगा, तो उसके सामने भी 1 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन 60 के सामने √3 और ये 45, मतलब 1 रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, तो ये 1 बड़ी साइड √3, और √3 में से ये 1 माइनस कर देंगे, √3 - 1, ठीक है। आपको तो अब डिराइव नहीं करना है, आप सीधा इस तरह हमेशा के लिए क्या करो, नोट कर लो। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो फिर मैं आपको ये मार्किंग बता देता हूँ कैसे की है मैंने डायरेक्टली। हमेशा आपको याद रहेगी 45 से 60 √3 - 1, और 60 से 90 जाएंगे तो 1, ठीक है। √3 - 1 1, और ये वाला 1। देखिए कैसे मैंने मार्किंग की। 30 के सामने मैंने देखा कि ये कितना होगा, 1। छोटे ट्रायंगल की मार्किंग करते हैं पहले। 60 के सामने ये वैल्यू होनी चाहिए √3। 60 के सामने ये साइड √3 होती है, 30 के सामने ये साइड 1 होती है, करली मार्किंग। अब 45 है, 45 के सामने यही साइड है, ये साइड होनी चाहिए 1, लेकिन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, ठीक है। और अगर ये 45 है तो इसका मतलब ये भी 45 है। अगर ये 45 है तो इसका मतलब ये इसके सामने ये वाली बड़ी साइड ये भी कितनी है, 1। लेकिन हमें पता है 1 रिप्रेजेंट करता है √3 को,
क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये आया तो इसके अकॉर्डिंग भी ये आना चाहिए, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, मतलब ये पूरी बड़ी साइड है √3, जिसमें से ये 1 है तो ये कितनी बची √3 - 1। क्लियर, तो ये आप सीधा सीधा ट्रायंगल याद रखेंगे। क्लियर, चलिए लास्ट भी देख लेते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 30 था, इधर अप्रोच किया तो ये हो गया 60। क्लियर, अब देखिए ट्रायंगल के अंदर जो ये डबल एंगल्स हैं, या आप कह सकते हो 30 का डबल 60 है, या 60 का हाफ 30 है। क्लियर इतनी बात, तो देखो मैं अगर आपको सीधा बताऊं कि ये 60 से हाफ हो रहा है 30, हाफ हो रहा है तो आप हमेशा इसका क्या लोगे 2, यानी 30 से 60 के बीच की दूरी क्या लोगे 2। क्लियर इतनी बात, और ये हमेशा कितनी रहेगी 1, और कंप्लीट हो जाएगी 3। क्लियर, 30 और 60। क्लियर, अगर आपको पूरी डेरिवेशन करनी है कि ये साइड कैसे बनी तो देखते हैं। देखिए 60 के सामने पहले छोटा ट्रायंगल की मार्किंग करेंगे, 60 के सामने साइड रहेगी √3, 30 के सामने साइड आएगी 1, छोटे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इतनी साइड रहेगी 1। अब 30 के अकॉर्डिंग वही बात है, 30 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सामने वाली साइड रहनी चाहिए 1, यानी 1:√3, 1:√3। तो अगर ये 30 है तो ये कंप्लीट 60 होगा, और 60 के सामने हमें पता है ये पूरी साइड कितनी होती है √3, लेकिन हमें पता है कि 1 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, एक की वैल्यू है √3, तो √3 की कितनी हो जाएगी, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो जैसे इसे किया। ठीक है, तो √3 × √3 कितना आ गया 3, तो मतलब ये कंप्लीट साइड हो गई 3, जिसमें से ये 1 है तो ये खाली कितना बचा। ठीक है, कंप्लीट 3 और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 - 1 2, तो ये साइड रहेगी 2। अभी मैंने यही बताया था आपको, तो आपको सीधा सीधा डायग्राम्स याद रखने हैं कि बार बार आपको इस तरह बनाना ना पड़े, याद रहेगा हमेशा। अगर आप छोटे एंगल में आ रहे हो तो ये साइड हमेशा 2 रहने वाली है, और ये उसकी हाफ यानी 1 रहने वाली है, और ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी √3। क्लियर, वो आप कैसे याद रखोगे कि ये वाली वैल्यू √3 कैसे आएगी, वो आप छोटे ट्रायंगल से याद रखोगे, 60 के सामने √3। ठीक है, और ये वाली वैल्यूज तो आपने अभी डिराइव की ही है। इसी तरह 60 के सामने √3, 45 के सामने 1 और ये √3। तो आई होप आपको ये तीनों डायग्राम्स अच्छी तरह समझ आए होंगे, तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टार्टअप। इसे अच्छी तरह से नोट कीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एक टावर है, ठीक है, इसके टॉप को देखा जाए किसी पॉइंट से, ए पॉइंट दिया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है जी 30 डिग्री। अपनी लाइन ऑफ साइट के साथ वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। फिर बोला गया है 20 मीटर टावर की तरफ आने पर, बी पॉइंट पर आ गया वो, ए से लेकर बी कितनी दूरी चलकर 20 मीटर। तो जब उसने बी पॉइंट से टावर के टॉप को देखा तो एंगल बढ़कर 60 डिग्री हो गया। क्लियर, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, क्या ये डायग्राम आपको मैंने बताया 30-60 वाला, 30-60 वाला, तो हमें पता है 30-60 के अकॉर्डिंग ये साइड रहती है 2 और ये हो जाती है 1 और ये 60 के सामने √3, यानी √3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, 2:20 के बराबर है, तो 1 कितनी आ जाएगी 10। क्लियर, 1:10 आ गई तो √3 कितनी होगी √3 × 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। क्लियर है, करेंगे इसे नोट। So next question, if the angles of elevation of a balloon from 2 consecutive kilometer stones along a road are 30 degree and 60 degree, ठीक है, ठीक है, 2 पत्थर पड़े हैं किलोमीटर स्टोन वाले, ठीक है, एक मान लो यहाँ है, एक यहाँ है, और बैलून मान लो यहाँ कहीं उड़ रहा है, ठीक है, तो इस स्टोन से देखा जाता है, फिर उसी बैलून को इस स्टोन से देखा जाता है, इस पत्थर से देखा जाता है, पहले इस पत्थर से देखा जाता है। क्लियर, क्योंकि ये किलोमीटर स्टोन है। किलोमीटर स्टोन आप सभी ने अगर ट्रेवल किया तो आपको इतना पता होगा कि किलोमीटर स्टोन का मतलब क्या होता है,
पर किलोमीटर के बाद स्टोन लगे होते हैं, ठीक है, जो दूरी को बताते हैं। तो मतलब इनके बीच दूरी 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। हम एंगल देख लेते हैं, हमें क्या बताए गए हैं। एंगल वही हमें दिए गए हैं 30 डिग्री, यहां से देखने पर 30 डिग्री, यहां से देखने पर 60 डिग्री, और हमें बैलून देखना है कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बता के हटाऊं 30 और 60 के बीच 2 और ये 1। क्लियर क्लियर है इतनी बात। लेकिन हमें पता है ये 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों स्टोन के बीच कितनी दूरी होगी, 1 किलोमीटर की। क्लियर, ठीक है। 60 के सामने √3 रहता है, तो 2 रेशियो है 1 किलोमीटर के बराबर, तो 1 रेशियो आ जाएगी ½ किलोमीटर, ठीक है, 1/2। क्लियर, 1:1/2। तो √3 के लिए भी आप क्या कर दो 1/2, यानी √3/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसे करेंगे आप अच्छी तरह से नोट। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपको डायग्राम अच्छी तरह से आता है तो आपको कुछ नहीं करना, कोई साइन कोस टेन नहीं यूज करेंगे। इस वीडियो के बाद मैं कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको जनरल अप्रोच लगानी सिखाऊंगा बिना ट्रिक्स के, क्योंकि जनरल अप्रोच भी बहुत जरूरी है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एसएससी सीजीएल के लिए, और आजकल तो हरियाणा एसएससी में पूछे जाने लगे हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने कर लिए 2 क्वेश्चंस। चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ठीक है। एक टावर है, यहां पर एक आदमी खड़ा है, हाइट है टावर की 100 मीटर। क्लियर। फिर हमें बोला गया है कि वो 2 कार्स जो उसकी तरफ, जो टावर के फुट की तरफ आ रही हैं, ठीक है, और वो एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री। मान लो एक कार यहां है और एक कार यहां है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री और 45 डिग्री। और ऊपर से वो नीचे देख रहा है कार को, जो इसके फुट की तरफ आ रही है, टावर के पैर की तरफ आ रही है। तो उसने जब पहली कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना 30 डिग्री। क्लियर, उसने इस तरह से देखा 30 डिग्री। क्लियर। दूसरी कार को देखता है ऊपर से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री, यहां से यहां तक, ठीक है। चलिए, अब देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, यानी लास्ट क्लास में क्या बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होते हैं। अगर ये वाला 30 है तो इसका मतलब ये भी 30 हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, या कह लो ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह ये कंप्लीट 45 है तो ये वाला कंप्लीट कितना हो जाएगा 45। तो अब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं रहा, एक कार यहां है और एक कार यहां है। हमें क्या पूछा गया है, हमें कार के बीच दूरी पूछी गई है, ठीक है। कर सकते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरह से हम। तो 30 के लिए आपको मैंने बताया 30 45, तो ये लेते हैं 1, ये भी लेते हैं 1, और ये रह जाती है √3 - 1। क्लियर, यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर को, 1 रेशियो 100 मीटर के बराबर है। हमें क्या निकालनी है √3 - 1। तो √3 - 1 के लिए हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 100 × √3 - 1 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 4th। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, ठीक है। शेडो, एक टावर की शेडो, मान लो ये वाली इसकी शेडो यहां तक थी, लेकिन ये शेडो 10 मीटर बढ़ गई, ये शेडो कितनी बढ़ गई है, ठीक है। कितनी हमें दी गई है, ये 10। आगे क्या बोला गया है, जब ऑल्टीट्यूड सन का कितना चेंज होता है 45, जब 45 से 30 हो जाता है तो 10 मीटर शेडो बढ़ जाती है। जब 45 तक थी तो शेडो इतनी थी, जब 30 हो गया तो ये 10 मीटर बढ़ गई। उसके बाद हमें बोला गया टावर की हाइट फाइंड करो। तो सिंपल क्वेश्चन जो अभी तक हम करते हैं, ये 1 ये 1, तो ये √3 - 1, यानी √3 - 1 बता रही है 10 मीटर के बराबर। मतलब हमें एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो √3 - 1 बराबर लिखोगे 10 मीटर। अब जिन बच्चों को बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है वो 1 रेशियो की वैल्यू सीधा निकालना जानते हो, 10 का हाफ कर दो और √3 - 1 में साइन चेंज करके क्या कर दो √3 + 1। तो 10/2 क्या आ जाएगा 5 √3 + 1, ये क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, समझ आया होगा मैंने किस तरह किया। अगर हम इसे रैशनलाइज करते
10 बाई रूट थ्री माइनस वन करते इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन करते तो नीचे 2 ही बनता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10/2 ऊपर साइन चेंज कर चुके हैं हम रूट थ्री प्लस वन, तो 10/2 5 इंटू रूट थ्री प्लस वन। क्लियर। आई होप स्पीड इतनी फास्ट नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि मैं थोड़ा सा फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि काफी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड होगी। इससे पहले मैं सीटेट बैच की कुछ वीडियोस बना चुका हूं, तो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियोस देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ बोट इज बीइंग रोड अवे फ्रॉम अ क्लिफ 150 मीटर हाई। ठीक है, एक क्लिफ है माउंटेन की तरह या कुछ भी हो सकता है, ये 150 मीटर हाई है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। टॉप ऑफ क्लिफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है 60 से 45 1 मिनट में। पहले था एंगल 60, तो ये एंगल चेंज हो जाता है। हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वली होते हैं, तो हम इजीली डायग्राम बना सकते हैं, कोई वो झंझट नहीं रहा कि इस तरह बनाओ फिर उसे चेंज करो, सिंपल बना सकते हो आप 60 45। तो ये एंगल चेंज हो गए, 1 मिनट लगता है इन एंगल्स को चेंज होने में। टाइम कितना लगता है, 1 मिनट। क्लियर। तो इसकी हाइट है 150 मीटर, हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड करना है, मतलब हमें स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए, टाइम हमें दे रखा है, यानी हमें दूरी फाइंड करनी है। दूरी क्या हुई है बोट की, पहले यहां थी अब यहां से यहां की, मतलब ये दूरी फाइंड कर लो। क्लियर, कर सकते हैं 45 से 60। ये साइड रहती है रूट थ्री माइनस वन और ये रहती है 1 और 60 के सामने ये होती है रूट थ्री, और हमें ये गिवन है रूट थ्री किसके बराबर है, 150 मीटर के बराबर है। तो यहां से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे 150/√3। ठीक है, अब रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, रूट थ्री से डिवाइड कर दो, बहुत बार कर चुके हम। रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 होता है, 150 को 3 से डिवाइड किया, क्या आया 50, क्या बन जाएगा ये 50√3 मीटर। तो एक रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई, हमें क्या फाइंड करनी है, √3 - 1। तो √3 - 1 के लिए क्या करें, 50√3 को √3 - 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3, √3 इंटू 1। ठीक है, तो ये बन चुका है। क्लियर। तो 50 इंटू 3 माइनस √3 मीटर क्या आ जाएगा अपना आंसर। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो ऑप्शंस इस तरह की नहीं है, तो हमें √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू आप सभी को पता होगा 1.732 होती है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 50 इंटू 3 माइनस 1.732, यानी कि 3000 में से 1732 माइनस करने हैं, तो 1732 माइनस करोगे तो 268 1268 कुछ, तो ये आ जाएगा 1.268। तो 1.268 50 से मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है मैंने, हाफ करना है आपको, 12 का आधा 6, 68 का आधा 34। ठीक है, और एक 0 आ जाएगी, तो आंसर आ रहा है इतना। हमें स्पीड ऑफ बोट भी फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, क्लियर। तो ये 6.34 नियर अबाउट किसके आ जाएगा, 50 को 1.268 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए इतना भी आप छोड़ो, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस हमें यहां से हमने निकाली है, 1268 को 50 से मल्टीप्लाई करते हुए यानी ये 1.268 है। तो 1.268 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने 50 से मल्टीप्लाई करने की आपको ट्रिक्स बताई हुई है, हाफ करोगे इसका, लास्ट में 2 जीरोस लगा दोगे, लेकिन ऑलरेडी पॉइंट है तो ये पॉइंट खिसक के यहां जाएगा। ठीक है, 1268 का हाफ कितना हो जाएगा, 634। ठीक है, यानी कि ये कितना बन जाएगा 63.4 कुछ। अब हमें डिस्टेंस पता चल चुका है 63.4 कुछ है, टाइम पता है 60 सेकेंड्स है, लेकिन इसे किलोमीटर पर आवर में करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 634/60 मल्टीप्लाई 18/5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 सेकेंड्स कर दिया हमने। चलिए, तो ये आपका आंसर आएगा लगभग 3.81 के इक्वल। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो 3.81 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम ग्राउंड
passes vertically above another aeroplane। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। An aeroplane when flying at a height of 3125 मीटर, एक एरोप्लेन जब 3125 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा था, आगे क्या कहा गया है, passes vertically above another aeroplane at an instant। तो ये नीचे इसके एक और एरोप्लेन था, ये बिल्कुल उसी टाइम उसी एरोप्लेन के ऊपर से गुजरता है। क्लियर। आगे बोला गया है जब when the angles of elevation of two aeroplanes are 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, एक ही पॉइंट से इन दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताए गए हैं, ठीक है। तो ये बताए गए हैं, ये है 60 डिग्री, और अगर इस एरोप्लेन को देखते हो इसी पॉइंट से उसी टाइम पर, तो ये एंगल बनता है 45 डिग्री। क्लियर। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये कंप्लीट 60, ठीक है, ये कंप्लीट 60 गिवन है, तो इसका मतलब अगर ये कंप्लीट 60 है, ये बड़ा ट्रायंगल 60 है, तो इसका मतलब ये 30 रहेगा, छोटे ट्रायंगल में ये 45 है, तो ये क्या रहेगा 45। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। अब हम ये एंगल्स नहीं लेंगे, हम इन एंगल्स के अकॉर्डिंग डायग्राम सेट करेंगे 30 और 45 के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है 30 और 45, ये साइड रहती है √3 - 1 और ये बन जाती है 1। क्लियर। लेकिन हमें ये कंप्लीट दी है, ये ऊंचाई कंप्लीट दी है 3125, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं और इसके इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 3125, तो हमने देखा कि यहां से यहां तक तो 1 है और ये √3 - 1 है, तो 1 + √3 - 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा 3125 को, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि √3 की वैल्यू है 3125। क्लियर। हमें फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है दोनों एरोप्लेन के बीच दूरी, हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि है √3 - 1। एक एरोप्लेन यहाँ है, एक एरोप्लेन यहाँ है, तो इनके बीच √3 - 1, और √3 की वैल्यू 3125 है, √3 की वैल्यू है 3125। क्या हम √3 से डिवाइड करके 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? हमें ये फाइंड करना है, तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3125 बाई √3 मल्टीप्लाई √3 - 1, ठीक है। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे 3125 क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, 3125, तो ये बन जाएगा 3125 बाई √3 इंटू √3 - 1। तो इसे अंदर लेकर जाएंगे √3 बाई √3 -1 बाई √3। क्लियर। तो इसे इस स्टेप को मैं यहां सोल्व करता हूं, 3125 √3 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 - 1 बाई √3 बन जाएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या इस तरह के ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा 3125 इंटू 1 - 1 बाई √3। तो इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्लियर। क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए थे, क्लियर, एंगल ऑफ एलिवेशन ही दिए गए थे, लेकिन ये वाले एंगल्स को हमने यहां मार्क किया, 60 ये है तो ये 30, ये 45 है तो ये भी 45, ठीक है। चलिए करें इसे नोट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर। एक एरोप्लेन 5000 मीटर, मान लो यहां से एरोप्लेन की दूरी दी है, यहां एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 5000 मीटर की हाइट पर, उसी इंस्टेंट पे बिल्कुल नीचे आ जाता है एक टाइम पर दूसरे एरोप्लेन से। एट एन इंस्टेंट इट इज फ्लाइंग जस्ट बिलो अनदर फ्लाइंग प्लेन, एक और प्लेन इसके ऊपर बिल्कुल उसी इंस्टेंट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। और क्या दिया गया हमें, इनके एंगल्स हो जाते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा ये भी क्वेश्चन। तो ये एंगल 30, ठीक है, इस एरोप्लेन के साथ 30 और ऊपर वाले के साथ 60। क्लियर। तो हमें पता है 30 और 60 के अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर लेंगे, ये 30 है तो ये एंगल 60, ये 60 है तो ये बड़ा 30 और 60 का मैंने आपको डायग्राम बताया है,
30 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 2, 60 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 1, ठीक है। लेकिन हमें ये तो दे रखा था, हमें ये एरोप्लेन की हाइट दे रखी थी, यानी 1 रेशियो है 5000 मीटर के बराबर। हमें क्या फाइंड करना है, दोनों एरोप्लेन्स के बीच दूरी। तो बिल्कुल लास्ट जैसा क्वेश्चन है ये, 1 रेशियो 5000 मीटर के बराबर है, तो 2 रेशियो कितनी होगी, तो 2 रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो इसे, ठीक है। 5000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10,000 मीटर, ठीक है गाइस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अभी तक हमने कर लिए 7 क्वेश्चंस, इन्हें अच्छी तरह से नोट करें। इतनी देर में मार्कर को इंक पिला लेता हूं। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तभी वीडियोस ज़्यादा आ सकेंगी, अदरवाइज वीडियोस अपलोड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है तो। चलिए 8 क्वेश्चन करते हैं। तो 8 क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर और अर्थ के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ठीक है। अर्थ के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, 30 डिग्री। क्लियर, यही गिवन है हमें। आगे बोला गया है 15 सेकंड के बाद एंगल चेंज हो जाता है 45 से 30, ठीक है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, यही क्वेश्चन है, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अर्थ इज 45 डिग्री। थोड़ी देर बाद ये एंगल अर्थ के साथ कितना हो जाता है, 45 डिग्री। क्लियर। फिर हमें बोला गया है एरोप्लेन की स्पीड फाइंड आउट करो। एरोप्लेन की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये एंगल 30, अब एंगल हो चुका है 45, ठीक है। कितने टाइम बाद हुआ है, 15 सेकंड बाद। टाइम दिया है 15 सेकंड्स और हमें पूछा गया है स्पीड। क्लियर। तो हमें पता है कि डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस अगर आप फाइंड कर सकते हो, देखो अगर ये यहां मान लो, ठीक है। अगर मैं इस तरह एक लाइन ड्रॉ करूं और ये अगर 30 है तो इस बात को आप समझिएगा, मैंने आपको बता रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये 30 है तो ये 45 हो जाएगा। और आपको इतनी बात पता है 30 से 45 ये दूरी, यहां तक दूरी चला होगा वो, 15 सेकंड के बाद उधर आ गया वो। तो 30 से 45 √3 - 1 होता है। 30 से 45 कितना होता है, √3 - 1। और 45 से अगर इसके बिल्कुल यहां आए 90 डिग्री की तरफ तो ये साइड होती है 1। क्लियर। तो हमें क्वेश्चन में जिस तरह इन्होंने गिवन था, हमें गिवन था कितनी हाइट पर, यानी कि अगर ये 45 है तो ये 1 है। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन इस तरह डायग्राम्स आपको आने चाहिए। तो ये 1 रेशियो ना होकर हमें कितना गिवन है, 300 मीटर, यानी 1 रेशियो की वैल्यू है 300 मीटर। हमें इनके बीच दूरी पता करनी है, तो 300 को √3 - 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्या, डिस्टेंस। लेकिन हमें फाइंड करना है स्पीड, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम है 15, तो 15 गुना 20, तो आंसर आ गया है 20 इंटू √3 - 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन 500 मीटर अबव सी, 500 मीटर समुद्र से ऊपर, यहां से यहां तक, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं, क्या दिया हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हमें। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं हम। तो वो दो बोर्ड्स को देखते हैं उसी विजन पर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिए गए हैं 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो हमें पता है ये 90 है। तो आप बिना सोचे समझे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने की बजाय ये 45 बना लोगे और ये वाला 30 डिग्री बना सकते हो। डायग्राम क्योंकि मैंने आपको बनाना सिखा रखा है। तो डिस्टेंस निकालना है बोर्ड्स का, अगर माउंटेन की सेम साइड की तरफ ही हो तो सेम साइड की तरफ ही हमने क्या बनाया है, बोर्ड्स को बनाया है। क्लियर। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाली और ये वाली दूरी फाइंड करनी है।
और हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, 500 मीटर अबव सी, मतलब ये हमें गिवन है, एक वैल्यू जरूर दी होगी आपको। 45 के सामने 1:500 है, हमें ये फाइंड करनी है, ये √3 - 1 होती है, √3 - 1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 500 इंटू √3 - 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अब, ठीक है। तो √3 - 1 ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो इसका मतलब 1.732 की वैल्यू यूज की गई है, तो 1.732 में से 1 माइनस करोगे 0.732, और 732 का आधा 316 होता है, 732 का आधा 366 होता है, तो क्या आ जाएगा 366 मीटर। क्लियर, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। चलिए 10 क्वेश्चन है आज की वीडियो में, तो लास्ट का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अब। तो उम्मीद करता हूँ 9 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, लेवल बढ़िया लगा होगा जो आपने पहली 3 वीडियोस में नहीं देखा है। तो 10th क्वेश्चन है, अ कार इज रनिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स अ टार। एक कार एक सीधी रेखा में टार की तरफ जा रही है, ठीक है, इधर कार इस तरह जा रही होगी। आगे हमें बताया गया है टॉप ऑफ टार के साथ ये दूरी बना रही है। अ कार ड्राइवर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद टॉप ऑफ टार। 30 डिग्री एंगल बनाता है, कितनी दूरी पर जब होती है कार, टार से कितनी दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर होती है, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। वाइल ड्राइविंग 10 सेकेंड कंटिन्यूसली, 10 सेकेंड टावर की तरफ वो जब चलता रहता है, तो ड्राइवर ऑब्जर्व करता है कि उसका एंगल 30 से चेंज होकर कितना हो गया है, 60 डिग्री हो चुका है। कितनी देरी बाद, 10 सेकेंड बाद। क्लियर, आगे देख लेते हैं। तो हमें स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें 30 से 60 वाला डायग्राम याद है, ये 2 ये 1, लेकिन ये कंप्लीट 500 है, तो ये 2 और ये 1 टोटल कितना आ जाएगा 3, यानी 3 रेशियो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, 2 और 1 3 होना चाहिए। 3 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, तो एक रेशियो की वैल्यू 500/3। क्लियर, तो एक रेशियो की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्लियर, हमें पूछा क्या गया है, हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है, हमें निकालनी है इसमें स्पीड। स्पीड तभी पता चल सकेगी कि कार यहां से यहां तक आ गई, ये कितनी दूरी है 2, यानी 2 रेशियो वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 इंटू 2 1000/3, ये क्या आ चुकी है दूरी, ठीक है। लेकिन हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है 10 सेकेंड, टाइम कितना गिवन था 10 सेकेंड, तो 10 से डिवाइड करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर आवर में निकालने के लिए 18/5, तो 5 गुना 20 3 गुना 6, तो ये आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। हाँ, यही है ऑप्शन में, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो आई होप गाइस आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। स्पीड थोड़ी सी जरूर मैंने फास्ट रखी है इस वीडियो में, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडीइंग, थैंक यू, टेक केयर।